राजधानी एक्सप्रेस, जहां एक विधवा महिला अपने सफर की ओर अकेली जा रही होती है। जैसे ही रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, ट्रेन की बोगी नंबर 12 में एक दरोगा जी चढ़ते हैं। दरोगा जी जैसे ही एक विधवा महिला को अकेला पाते हैं तो उसकी सीट पर जाकर के बैठ जाते हैं। बार बार उस महिला से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो महिला दरोगा जी के सवालों का कोई जवाब नहीं दे रही थी। जैसे ही रात होती है, विधवा महिला गहरी नींद में चली जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे गुदगुदा रहा है। महिला घबरा करके उठती है तो देखती है कि वो दरोगा जी है, लेकिन महिला इसका विरोध नहीं करती और वो अपनी आंखें मूंद लेती है। अब इसके बाद जो दरोगा रहते हैं, विश्वासनाथ, उनका मनोबल बढ़ता है और फिर वो महिला को इधर उधर छूने का प्रयास करने लगते हैं। दरोगा विश्वासनाथ सुबह तक उस महिला की इज्जत तार तार करते हैं, लेकिन महिला विरोध नहीं करती है। अब आप भी हैरत में पड़ गए होंगे कि भला एक महिला जिसके साथ ये सारी चीजें हो रही हो और वो खामोश है, विरोध नहीं कर रही है। लेकिन जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करते हो कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। दरोगा विश्वासनाथ, जिनकी उम्र 65 वर्ष रहती है, वो अपने परिवार से मिलने अपने घर जा रहे होते हैं। जैसे ही वो ट्रेन में चढ़ते हैं, उन्हें एक विधवा महिला दिखाई देती है। अब जैसे ही दरोगा विश्वनाथ को एक विधवा महिला दिखाई देती है, वो उसकी सीट पर जाकर के बैठ जाते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन महिला उनके किसी भी सवालों का जवाब नहीं देती है। अब जैसे ही रात होती है तो दरोगा विश्वासनाथ अपनी सारी मर्यादा को भूल जाते हैं, लेकिन वो विधवा महिला भी दरोगा विश्वासनाथ को कुछ नहीं कहती है, बल्कि वो उनका पूरा सहयोग करती है। क्या होती है, विधवा महिला अपना सामान उठाती है, ट्रेन से उतरने लगती है। दरोगा विश्वासनाथ कहते हैं कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे साथ मेरे क्वार्टर पर चल सकती हो। विधवा महिला बिना कुछ बोले खामोशी से विश्वासनाथ के पीछे पीछे चल देती है। अब विश्वासनाथ उस महिला के साथ ही क्वार्टर में रहने लगते हैं। इधर जो विश्वासनाथ की पत्नी होती है, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। दरोगा विश्वासनाथ, जो कि अब उस महिला के साथ ही रह रहे होते हैं, सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा होता है, लेकिन दरोगा विश्वनाथ जिन्हें बुखार रहने लगता है, उनकी तबीयत खराब रहने लगती है। दरोगा विश्वनाथ को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर उनके साथ ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं। दरोगा विश्वनाथ डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर पहले तो उन्हें सर्दी बुखार की दवा दे देता है। 2-4 दिन दवा खाने के बाद जब आराम नहीं होता है, वो दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कई सारे चेकअप लिख देते हैं। अब जैसे ही 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट आती है तो दरोगा विश्वनाथ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरोगा विश्वनाथ जिन्हें HIV हो चुका था, अब वो अपने क्वार्टर पर आते हैं और उस विधवा महिला से पूछते हैं कि आखिर जब तुम्हें इतनी बड़ी समस्या थी, गंभीर बीमारी थी, तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं। विधवा महिला कहती है कि मेरे पति, जो कि इस दुनिया में नहीं है, और ऐसे में बहुत से लोग जो इसी का फायदा उठाना चाहते हैं, कि मेरे पति का 4 साल पहले ही देहांत हो गया था, उन्हें भी HIV था, मेरा परिवार बिखर गया, मैं विधवा हो गई। ऐसे में मुझे पति सुख नहीं मिल पा रहा था। पति सुख पाने के लिए और
जो मेरे पति के साथ हुआ, जो मेरे साथ हुआ, इसका बदला लेने के लिए मैं किसी को भी ये नहीं बताती कि मुझे ये गंभीर रोग लगा है। अगर कोई भी मेरे निकट आना चाहता है तो मैं उसे मना नहीं करती। अब जब दरोगा ये सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरोगा जो हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हैं ताकि किसी तरीके से उनकी जान बच जाए, लेकिन अब शरीर में जो वायरस होता है पूरे तरीके से फैल चुका होता है। कुछ महीने बाद दरोगा के क्वार्टर से उस विधवा महिला का शव और दरोगा विश्वनाथ का शव निकाला जाता है। जैसे ही दरोगा विश्वनाथ की पत्नी को पता चलता है तो वो अपने पति को आखिरी बार भी देखने नहीं आती। दरोगा विश्वनाथ की पत्नी जो अपने पति को कोस रही होती है कि अगर आज उनका पति उनके प्रति वफादार रहता तो उसे इतना गंभीर रोग नहीं लगता। कहते हैं कि कर्मा, अपने अपने कर्मों की सजा हर इंसान भुगतता है। दरोगा विश्वनाथ ने जो किया छल अपनी पत्नी के साथ, ये उसी का कर्मा था। बाकी आपका इस कहानी पर क्या विचार है, आप अपनी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए।